the meeting being conducted amongst the landowners of dam affected. तो आज का मीटिंग का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार रहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से आज दिन को मीटिंग कॉल किया था लैंड ओनर्स, कंपनी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में। तो इसी सिलसिला को लेते हुए तो यहाँ का लैंड अफेक्टेड जो पब्लिक्स है होने विलेज में मीटिंग कॉल करके हम लोग उसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जो मीटिंग होगा उसमें क्या हमको जवाब देना है और कंपनी के बात को हम लोग कैसे चर्चा करना है, इसी का सिलसिला में यहाँ आज मीटिंग कंडक्ट किया गया है। नेपको प्रोजेक्ट में जो विलेजेस अफेक्टेड है राइट फ्रॉम तादोगीतू बस्ती से लेके दुपू बस्ती तक है। इसमें 9 विलेजेस है। तादोगीतू, यापू, इर्गो, लिपो, यापिक, होने फैने, दुपू, रो। तो इसी विलेजेस को ये दाम का अंदर में आता है। द अफेक्टेड विलेजेस आर दिस। एज ए कमिटी मेंबर्स हम लैंड ओनर लोग को ये मैसेज देना चाहता है कि हमको पावर डेवलपर को वेलकम करना चाहिए। तो इसी इलाका को डेवलप कराने के लिए और इन फ्यूचर ऑल्सो जो आने वाला जनरेशन का भविष्य के लिए, उनका बच्चा लोग का पढ़ा लिखाई करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए बहुत सारा काम इस प्रोजेक्ट के अंदर में हो सकता है। तो इसमें हमारे यहाँ का पब्लिक को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम प्रोजेक्ट को वेलकम करता है और पब्लिक को भी हम ये चाहता है कि ईच एंड एवरी पब्लिक शुड वेलकम दिस प्रोजेक्ट टू कम इनटू दिस प्लेस। और आज जैसे आप खुद यहाँ पे था तो नयिंग डैम अफेक्टेड लैंड ओनर्स का कमेटी गठन हुआ, जिस कमेटी में चेयरमैन श्री ताया अबू को बनाया और चीफ पैट्रन एडवोकेट बोता यूतो और ये सेक्रेटरी एडवोकेट लालू योरमा और कन्वेनर तानू याबू और तानू यूतो और ये पैट्रन आपको आलिंग पिंगम, और हमको भी इस कमिटी में एडवाइज़र का रूप में रखा है। तो आपने जो सवाल किया डाउन स्ट्रीम का बारे में, डाउन स्ट्रीम का पहले से ही आपको इशू रहा है कि एंटी डैम का अगेंस्ट में तो अपर बेल्ट में डैम नहीं बनना है, उनका प्रोसेस पहले से रहा है। तो वो जो है डाउन स्ट्रीम का जो इशू, उनका जो एजेंडा और उनका जो डिमांड, उनका जो ग्रीवेंसेस जो है उनको भी हम लोग ये करता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि आपको मतलब जो हमारा स्टेट का जो डेवलपमेंट को भी हमको देखना चाहिए। हमारा अरुणाचल में सिर्फ एक रिसोर्स अवेलेबल है जो वाटर रिसोर्स है। तो इस रिसोर्स को हमको यूज़ में लाना है। तो हम यहाँ हमारा लोकेशन में जो है आपको डैम बन रहा है, जो नाइंग डैम जो प्रोजेक्ट है, तो हम एज ए लैंड ओनर हम सब इसको वेलकम करता है। और इस प्रोजेक्ट से हम सबको लैंड ओनर को बहुत ज़्यादा नुकसान है, ऐसा नहीं है। हमारा जो कुछ लाइफलाइंस जा रहा है, बट देन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हमको डैम को एनकरेज करना है, वेलकम करना है। और डाउन स्ट्रीम का तो पहले से चल रहा है। अगर देखा जाएगा तो डैम तो हर जगह बना हुआ है। हमारा अरुणाचल में भी कई सारा डैम्स बना हुआ है, वहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम है। इंडिया में कई सारा बना हुआ है डैम, वहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम है। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ में डिमेरिट्स तो थोड़ा होगा ही है। हमको उस सिचुएशन का साथ में और उस डिमेरिट्स का साथ में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए। और दूसरा बात ये है कि ये पैक्ट बात है कि आज का डेट में हमारा अरुणाचल में बहुत सारा जगह ऐसा जहाँ में पावर सप्लाई नहीं है। तो जब पावर सप्लाई नहीं होता है तो वहाँ पे आपको यूनियन ऑर्गेनाइजेशन निकाल के आपको ये स्ट्राइक करता है, बंद कॉल करता है पावर सप्लाई के लिए।
जब हमारा स्टेट में इतना सारा पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ डैम बनने में आपको अगर डाउन स्ट्रीम वाला आपत्ति जताता है तो ये मेरा हिसाब से इतना मतलब इस चीज़ को उन लोग देखना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। और आपका जो ग्रीवेंसेस जो फ्यूचर में जो हो सकता है, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ के लिए, अगर ऐसा होने से डैम टूटने से ये होगा, आदमी मरेगा, लैंड वो होगा, प्रॉपर्टी नष्ट हो, तो अब उसको फ्यूचर कोर्स के लिए आप जो है गवर्नमेंट के साथ बात करके उसको रिजॉल्व कर सकता है। ये नहीं कि मतलब डाउन स्ट्रीम में हम देता है बोल के कम्प्लीटली आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप प्रोटेस्ट करता है, तो मेरे हिसाब से इसमें जस्टिफाई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।